किसान आंदोलन। किसानों ने जो आंदोलन किए थे मोदी के समय, वही आंदोलन कहलाए किसान आंदोलन। क्यों? क्या? अरे वाह, क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो किसानों ने जो आंदोलन किया वो किसान आंदोलन। बस अब बोलो आगे कौन सा टॉपिक कराऊं? प्रजामंडल करवाना। किसान आंदोलन का रीजन क्या है? प्रत्येक आंदोलन के पीछे कहीं ना कहीं कारण जो मेन रहता है वो रहता है टैक्स। किसानों पे अगर छोटा मोटा सारा काउंट कर देनी तो इतना टैक्स। हाँ, 84 सिद्धि वेगा तो सिद्धि वे 84, आसन भी वे 84 और के वे 84। एक 84 प्रकार का किसान आंदोलन। सारा किसान आंदोलन जगह पे लाग बाग है तो कभी अलग देखा टाइम मिलो तो मेन जबकि अब अपन जरूरत है बे एक दो देख लिया। देखो, एक तो शब्द है कुंता, कभी नाम सुने तो कुत्ता को नहीं, कुंता। दूसरो है लाटा, सुने नाम। तीसरो है चंवरी टैक्स, यस चंवरी कर। और चौथो है तलवार बंधाई। चारांगी अपन जरूरत पड़ेगी अब तो चार ही देख लिया अपना, तलवार बंधाई। ठीक है, देखो पुराने टाइम में टैक्स को क्या निर्धारण, टैक्स निर्धारण को आज तो चलो इनकम के ऊपर भी टैक्स ला गए और चीज। अभी टाइम इनकम को टैक्स को नहीं हो। मेन की राजा महाराजा के इनकम को सोर्स वो तो कि किसान आ रही फसल ही होया करती मेन इनकम को सोर्स। तो बी टाइम को मान लो फसल खड़ी है और उस समय का पटवारी आ तो आगे देख तो देख के कहते भाई मन नहीं आ गया तेरा 50 एक कुंटल हो जासी, 25 कुंटल बेच दी। यानी खड़ी फसल पर तुक्को मारिया सी तो कई बार कौन कही करे बोला बोरी है, बोरी को कुंतो कर लियो अपना शब्द कभी काम में ले जा। कुंतो मतलब बोले यार 30 किला की है और नहीं 50 किला की, चल 40 की कर लियो, वो वे कुंतो। यानी खड़ी फसल पर जो टैक्स लागे नहीं, सीधो सीधो के भैया तेरे 50 एक कुंटल होगी 25 बेच दी। अब चाहिए 20 कुंटल वो चाहिए 70 कुंटल वो बा लाग गए टैक्स, वो के वह कुंता। यानी खड़ी फसल पे जो कर लगता था वो होता था कुंट। लाटा वह निकाल देंगे बाद में, निकाल आदि आदि कर ली, वो क्यों क्यों ला। चमरी सीधी सी बात अभी चमरी कद अरे ब्याह पर है पुत्री के ब्याह पर ही होगी तो और किंग ब्याह पर करेगा तो चमरी वो कौन बोले शुद्ध छोरो, बहुत शुद्ध छोरो, बहुत शुद्ध आना मतलब इतना शुद्ध आवे कई बच्चा तो मन देख क्या लगेगा अभी लुगाई ने भी कौन छेड़ता हो गया तो ए बंग आवे कई सा फितूर हुए। हाँ बहुत फितूर हुए कई लेवल मतलब प्रकाश टाई गई डावे बांगे हर बात में डबल मीनिंग हुआ, हर बात में मतलब रिश्तो लेन अगर करना तो भी आ कहते हम तुम्हारी लड़की से 4 महीने से प्रेम करते हैं, शादी करना चाहते हैं। अगले पापा कहते हैं क्या सबूत है, रुक जा तो फिर 5 महीना और तो चमरी कर यानी लड़की के विवाह पर तलवार बंधाई। तलवार कद बांधी जाए भाई, एक राजा की मृत्यु होगी मतलब सामंत की मृत्यु होगी तो बिंग जगह कोई नयो तो राजगद्दी पर बैठेगा। तो राजगद्दी पर बैठना मतलब राजगद्दी पर बैठते ही उसके तलवार बांधेगा ब्राह्मण कोई जो भी है। तो यानी नया जब उत्तराधिकारी बनेगा, पहला मर गया उसकी जगह नया आएगा तो उसे क्या होगा, तलवार बंधाई। अब वो चीज पहली राजस्थान में को नहीं, ये चीज राजपूतों ने कहां से उठाई, मुगलों से। ये मुगलों में चलता था, यो एक इनकम का सोर्स हो। इनकम का सोर्स क्या हो, जब नए उत्तराधिकारी बने, राजा की मृत्यु के बाद नयो बने, नयो बनता है सारा जितना भी सामंत अपन कहता नयो राजा बने आ जाओ। अब जब नए राजा का आवे नहीं पे जब गिफ्ट लेके आना पड़ता, पीसा पासा सोनो चांदी कुछ न कुछ लेके आना पड़ता। जहां नयो मुख्यमंत्री बन गया आपनो और थे जाओ बधाई देने तो किसी टाइम मुंह उठा के उठ जाओगा भी कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाओगे। चलो आज तो बिया कोनी लेकिन बी टाइम के आज तो चलो एक गुलदस्ता लेके चला गया तो ना खुला आ जाओ। तो नयो उत्तराधिकारी जब बनेगो नहीं, जब एक टैक्स लागे तलवार बंधाई कर, जो राजपूतों ने कहां से उठाया था इसको, मुगलों से। इसे हुक्मनामा भी कहा जाता है, हुक्मनामा। जोधपुर के अजीत सिंह ने इसका नाम दिया था हुक्मनामा। पेशकशी भी बोला इन्हें और इन नजरानों भी जयपुर इनको नाम के हो, जयपुर और उदयपुर में इसका नाम था नजराना। हम तुम्हें नजराना पेश करते हैं। आवाज कट रही है, कितनी कट रही है? अंगित कौन कट रही? गुरुजी मेरा आरएस प्री फैट हो गया। फैट की चीज है, हाइट हो गयो आज होएगे तो तेरे सोनू स्वामी यार तेरी यहाँ इंग्लिश है। आरएस अब तो फ्री हो गया पर आरएस मैन में इंग्लिश आया तो प्री में तो दिखी, प्री में तो इंग्लिश को नहीं आ। प्री को कोई लंबी छोटी कहानी को नहीं, करंट पढ़ ले रीजनिंग पढ़ ले तो ही नाको ला जाए। मेरिट कितनी रही, कितनी रही? 35% रही है जब 15-16% तो करंट का है कि रीजनिंग मैथ का 8-10 क्वेश्चन की आदमी आरएस की तैयारी कर 8-10 क्वेश्चन तो और पढ़ी ले। प्री पास करना कोई बड़ी बात नहीं है। मेंस को पढ़ा होगा वो अब आओगे क्योंकि इसके अंदर लिखित आता है सारी चीजों। लिखना दो रोजे विधान सीधो दे दियो चौरी कर और थारा फिर आरएस में आएगा चौरी कर के बारे में बताइए। अब थाने 4 लाइन ढंगी ढंगी छांट के लिखनी पड़ेगी तो लिखित में थोड़ा सा टफ हो जाता है। चलो हम किसान आंदोलनों की शुरुआत करते हैं।
और सबसे पहले जो किसान आंदोलनों की शुरुआत होगी वो यहां से होगी। एक रियासत, एक जगह है बिजोलिया, नाम तो सुना होगा। बिजोलिया को विजयवल्ली भी कहा जाता है। टोड कहता है कि इसका नाम विजयवल्ली था। बिजोलिया कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। ढंगू समझता जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। लगभग क्वेश्चन बिजोलिया का आता है। यहां पड़ता है बिजोलिया, ठीक है। बिजोलिया पड़ता है भीलवाड़ा, तो याद रह जाएगा। भीलवाड़ा कोई रियासत नहीं थी, यहां का कोई राजा नहीं था। इसका मतलब ये किसी के अंडर में आएगा, यानी तहसील ही है एक तरीके की, किसी के अंडर में आएगा। तो फिर अंडर में किसके आएगा? भीलवाड़ा किस रियासत के अंडर में आता था? मेवाड़ के। यानी ये किस रियासत के अंडर में आएगा? मेवाड़। जब यहां आंदोलन होंगे उस समय मेवाड़ का महाराणा था फतेह सिंह, चेतावनी का चुंगठियार। महाराणा सांगा के साथ जगनेर, जो वर्तमान में यूपी में, जगनेर से महाराणा सांगा के साथ एक व्यक्ति गया था युद्ध करने के लिए, अशोक परमार। सांगा उससे खुश हो गया था, उसको सहायता की वजह से, और खुश होकर उसने बिजोलिया की जागीर दे दी थी। किसको? अशोक परमार को। यानी बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन है? अशोक परमार है। यहां पर ज्यादा कौन सी जाति थी? तो यहां पर ज्यादा जाति थी धाकड़। अपनी साइड में नहीं है धाकड़, उस साइड में। यानी यहां सर्वाधिक कौन सी जाति के किसान थे? धाकड़। मेवाड़ का ये पहली श्रेणी का, यानी 3 श्रेणियां होती मेवाड़ के अंदर, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। पहली श्रेणी को ठिकाना, यानी श्रेणियां मतलब वो कि जागीरदारां की भी अलग अलग वैल्यू होती। अब मान लो कोई छोटा जागीरदार है और एक बड़ो जागीरदार है, तो ज्यादा महत्व कौन सा है? बड़ो, क्योंकि बड़े के नीचे ज्यादा सेना आवे, राजा ने ज्यादा सेना की जरूरत होती। तो बड़ो जागीरदार है पहली श्रेणी में रख देता। जब बात तो नहीं, राजा खुद खड़े होकर स्वागत करा कर दो। अरे जो कोई तीसरी श्रेणी आ रहा है, राजा ठीक आगे आगे आ गया, ठीक है बैठ जा, जगह तो बैठ जा, नहीं तो बिठावे पा भी कोई जरूरी को नहीं, खड़े रहते फिर आगे। तो बस श्रेणियां होया करती, पहली 3 श्रेणियां चला करती मेवाड़ में। ये मेवाड़ की कौन सी श्रेणी का था? फर्स्ट श्रेणी का था। यहां के सामंतों को रावतजी या रावजी कहा जाता था, ठीक है। ये तो रह जैसी ध्यान। बिजोलिया मेवाड़ की पहली श्रेणी का है, धाकड़ जाति के किसान थे। इस ठिकाने का संस्थापक अशोक परमार है, ठीक है। आगे चलो। जब यहां आंदोलन होंगे उस समय यहां का सामंत, यानी सामंत वाला ठाकर मान लो, यहां का ठाकुर कौन था? कौन था? कौन था रे? शाबाश। मान लियो मेरो नेरट गया तो थार भरोसे तो गयो काम हूं। अरे थोड़ा बहुत पढ़ लियो, मैंने और टॉपिक है। प्रश्न कन्फर्म आ किसाना दोनों, किशन सिंह या कृष्ण सिंह। चलो देखा की घटना घटे। किसाना पर 84 प्रकार का टैक्स है। अब 84 थे, सोचो आपने वर्तमान में 2 बिलड़ा हुआ, एक लाइट का और एक पानी का, जो कोई अपन हैरान कर ले। सोचो 84 प्रकार का टैक्स ला गया करता। किसान दुखी तो बेचारा है। घटना एक बार आ घटी कहीं बिजोलिया के अंदर एक छोटो सो गांवड़ो, जगह को नाम हो गिरधारीपुरा। गिरधारीपुरा ई गांव में गंगाराम जी धाकड़ है, क्योंकि धाकड़ परिवार है। गंगाराम जी धाकड़ का पिताजी चालता रहा डोकरो। पिताजी चालता रहा, सारा का सारा किसान बेड़ा होया, मृत्यु बोझ के ऊपर। कोई सांत्वना देना ना चाहिए। पुराने टाइम में तो ज्यादातर तो लाडू खाने नहीं, लाडुओं बहुत शौक होया कर। तो आज तो कौन मृत्यु बोझ को मन पर पी टाइम लाडुआ लूडुआ तकड़ो शौक होया कर। तो अपला दादो जी बतावे लापसी खाने 15-20 को सूट जाता, सिर्फ लापसी खाने थे। सोचो इतनी दूर जागे कोई फिर लापसी को इतनी बीती कौन खाता, रड़क काट देता, आग लगी आया पूरा करता। तो अठे सारा बेड़ा बेड़ा सारा सारा किसान आ रहा जद हो कि अट बैठा बैठा बेचारा मुंह उतार रखो सकना। तो अठे एक महाराज का नाम साधु सीताराम। साधु सीताराम तो साधु सीताराम बोले के बात है, मुंह लटकाई क्या बैठे हो सकला सकला, कोई चिंता कोई टेंशन? बोल टेंशन तो आई है कि करा महाराज थे, तो महाराज हो थार तो लियो चिंता की बात, रमान तो मारे नहीं। 84 प्रकार का तो टैक्स लागे मारे। अरे बताता बताता बेचारा किसान रोन लाग गया, आंसू टपकान लागे, सुन भावुक हो गया। बोले रे बात तो थारी भी सियाणी है, बोले टैक्स तो बोला है। एक बात बताओ, ए टैक्स किशन सिंह लगा रखा है, फतेह सिंह लगा रखा है? वो तो बेरो पाड़ो भी गठी आओ जा के फतेह सिंह लगा ही नहीं रखा हुआ, अनगड़बड़ कर रखी हुए। बोल महाराज बात तो थारी भी सियाणी है। वो तो एक काम करो, कोई जागीर फतेह सिंह ने बताओ महाराणा। कह रहे मारे सागे आ हो रही है, थे ही उड़ जाओ टाइम है तो। बोला ना मन टेम को नहीं, क्योंकि राजा कन जाता भाई चिटर लागे, थाना आके दे के आ शिकायत करनी है, एसपी के कार्यालय में जाके एसपी आगे करनी है। कौन नहीं भाई हिम्मत हो जागे, कौन नहीं रहने दे उज्जा, कितना एसपी मिले है तू हो जा। अरे तारनगर में कौन सा एसपी बैठने लग गयो? हाँ नारायण कौन लगायो, कत लगायो, कत लगायो। अब बिजोलिया जो कि किसान आंदोलन की जो कि शुरुआत है वह है 1897
और खत्म हुए गो जागे 1941। टोटल कितना साल लग गया? 44 साल। यार 44 साल बोला हुआ है, आधी उम्र हुए 44 साल, आधी 100 साल को 44 साल आधी उम्र हो रही है। इसका मतलब सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, और इतनो लंबो चले फिर भी एक ही आदमी नहीं मरेगा, एकमात्र इसे किसान आंदोलन है जो इतनो लंबो चले। आपने अब किसान आंदोलन करियो, जगह में कितना मर गया, जबकि वर्तमान दौर है ये, वर्तमान दौर में भी इतना, तो बी टाइम भी देखो राजा महाराजा को टाइम फिर भी इतनो लंबो, यानी ये ही 7वां किसान आंदोलन है। अब इतनो लंबो किसान आंदोलन एक सागे पढ़नो थोड़ा सा दौर है, तो अपा थोड़ा सा पार्ट बांटेगा, चरण पढ़ांगा। कभी पहलो चरण, दूसरो चरण, तीसरो चरण। अब जो मैं थाने बता रही हूं वो चल रही है कौन सो चरण? पहलो चरण, जो चलेगा 1897 से 1915। इस चरण में नेतृत्व है जो है वो शुद्ध आदमी करे, राकेश टिकेत कुण। दूसरे चरण में बलवान पुनियो आओ, थोड़ा सो उग्र स्वभाव का, इम पहले एकदम शुद्ध तरीकों में चले, इम थोड़ो सो दबंग आदमी आ जाए कौन से हम दूसरे चरण है। अभी जो चल रही है वो कौन सो चल रही है? अभी पहलो चरण ही चल रही है। अब देखो बेकी, पहले चरण में नेतृत्व करता कौन बनेगा? साधु सीताराम बैठे बैठे बन गया नेतृत्व करता गिरदारी पूरा गांव। बोल जाके बताओ भाई किने? फतेह सिंह ने। अब आप तो जा कौन बोल, दो आदमी तैयार करे बड़ा दौरा क्यों डर लागे सगड़ान कुने? नानजी पटेल प्लस ठाकरी पटेल। बोल थे जाओ अन दौरा सोरा तो तैयार करया, डरता डरता तो गया पहले, तो जागे बट 6 महीना तो फिर वो गया। फिर भी महाराणा ने कार्यालय में पर्ची छोड़ गया, आ गया टू द हेडमास्टर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, आई बेग टू सी दैट। इतनी याद है, बड़ी याद है। फतेह सिंह ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वो उसके बाद पर्ची सामने आई होगी एप्लीकेशन, जब बोले चेक कर गया ओके भेजो लिया। फतेह सिंह के करियो आदमी भेजो हामिद हुसैन ने। अब जिया ये आदमी भेजो, बोल क्या आए रे की कनाओगो, क्या आए बोल क्या है, शिकायत आई है तेरी, एप्लीकेशन आ रही है तेरी, अब बताओ वो क्या करेगा? अच्छा एप्लीकेशन हमारे खिलाफ, बगावत वो भी हमारे खिलाफ, कौन कौन गया रे? बोले यार एक तो नानजी नाम बताए और एक ठाकरी, दिखाई भी साइन किंग आए, साधु सीताराम नाम सगड़ान काट दिया बेटे। फिर बोले बोत लगाओ रे, इस बार से बहुत ज्यादा जा रहा हो, एक और टैक्स ठोको, 84 नहीं हो लियो 85 चौमरी कर लो। गया तो टैक्स कम कराने, एक और टूट गयो, ईगो हट हो गयो तो भाई, ईगो हट हो जाए भाई। बात शिकायत जब थे भी काल ने थानेदार बन जाओ और थारी कोई शिकायत करेगा नहीं एसपी ने, तो थे बिंगा एंटी हो जाओगा जो थारी शिकायत करिए, थार बस नहीं चालो तो बात यानी नहीं इलाज कर दोगा थे बिंगो। तो भाई बात है एक नयो टैक्स ठोक दियो, तो छोरी क्या ब्याह होगा? छोरी ब्याह नहीं है तो 5 रुपया दो, ब्याह लो। अरे 5 रुपया बड़ा होता बेटे, 5 रुपया में ब्याह हो जाए तो, 5 रुपया में ब्याह हो जाता बेटे, 500 रुपया बहुत बड़ी रकम है। बोल छोरी ब्याह नहीं है तो लो 5 रुपया ब्याह करा लो। किसान थोड़ा विरोध करो, बोल मैं छोरी कौन ब्याह, बोल ना पाओ तो मेरे की फर्क पड़े। तो 2 साल तक किसान आपकी छोरिया का ब्याह कौन करे, छोरिया जवान होने लगी। बतावे 200 लड़कियां ब्याह योग्य ले गया किसान, और जाके बोला केस वहां से भाई कृष्ण सिंह तेरो था, किशन सिंह करे टैक्स हटावे को नहीं हटाओ, नहीं हटाओ तो कोई बात नहीं, मैं तेरो बिगाड़ तो के लियांगा, पर मैं बिजोलिया छोड़ के दूसरी रास्ता में जाके बसांगा। जद बटन टेंशन हुई, बोल कोई बात नहीं, यो लो जी चौरी करे हटा दियो। कब? 2 साल बाद, यानी ये लगा कब है? 1903 में ये लगाया था, 1903 हटा दिया 1905। इसके तुरंत बाद, क्योंकि 6 में इसकी होगी मृत्यु, मृत्यु होते ही नया सामंत बनेगा जिसका नाम है पृथ्वी सिंह पुणायो। अब के टैक्स लागेगा, नयो बनता है कौन सो टैक्स? तलवार बंधाई। जी ही बनो बनता ही नयो टैक्स आ गया कौन सो? तलवार बंधाई। लो भाई, अब किसान इनको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष विरोध कर रहे हैं, लेकिन इनको कोई समाधान को नहीं हो रहा, आंदोलन भी यही चाल रहे। यानी 6 के बाद में आंदोलन धीरे धीरे या रेंकड़ लाग रहे, चल क्या हुए, चालतो 14 आगे 14 आता ही आगे प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध आता ही अंग्रेजा दबाव डालो राजा पर, माने बहुत सख्त जरूरत है थारी आर्थिक सहायता मान रिपड़ा और दो, तो एक प्रकार टैक्स और बढ़ गयो किसाना पर। भाई बात अभी सरकार कहां से लाएगी पैसे, किसाना पर टैक्स और बढ़ गयो, लेकिन वो रेंक तो चाल बो करियो, कद तक पहुंच गयो 1915। और 15 के बाद में फिर एक दबंग आदमी की एंट्री हो जाएगी किसान आंदोलन। भी आदमी ने देखा कौन है भाई तो दबंग आदमी। 1915 से वो आदमी नेतृत्व करेगा, कहां तक चलेगा? 23 तक। पहला चरण 97 से लगभग 15, दूसरा चरण 16 से कह दो या 15 से कह दो 23 तक। बताओगे या नींद आ रही है? चलो, दूसरा चरण कब से कब तक है? सेकंड चरण 1915 से 23। इस समय जो नेतृत्व होगा वो किसके पास होगा?
विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक भाइयों कौन सा है ये आदमी? ये बुलंदशहर यूपी का था। यूपी में बुलंदशहर, राजस्थान से नहीं है इनका संबंध, बाकी नेतृत्व राजस्थान में यही लेंगे। बुलंदशहर यूपी के थे और रियल नाम जो था इनका था भूप सिंह गुज्जर। भूप सिंह गुज्जर। हमने एक योजना बनाई थी कि 1857 की क्रांति की जैसी एक क्रांति और करेंगे, जिसका नाम दिया था हमने सशस्त्र क्रांति 1915। अब क्रांति करांगार क्रांति को नेतृत्व राजस्थान में दियो किने? भूप सिंह गुज्जर ने। एक अजमेर में आगे नौकरी करने लग गया, क्रांति गतिविधियां पर ध्यान दे। किसी मुखबिर ने खबर दे दी थी और खबर के तहत ये पकड़े गए और इन्हें ले गए कौन सी जेल के अंदर है? टोडगढ़ जेल। अजमेर की जेल है टोडगढ़, टोड के नाम पर है। एक दिन भूप सिंह गुज्जर यहां से फरार हुए और सीधे पहुंच गए चित्तौड़ के गांव ओछड़ी। वहां जाके अपना सब कुछ चेंज। माई नेम इज नॉट भूप सिंह गुज्जर, माई नेम इज विजय सिंह पथिक। आई एम नॉट ए क्रांतिकारी, आई एम ए टीचर। बट मास्टर जी बन गया। आसपास का लोग प्रवचन सुनना आता, लोग नाम काट दियो के महात्मा। बट महात्मा के रूप में फेमस हो। लेकिन भाई बात है क्रांतिकारी गतिविधियों जुड़े आदमी क्रांतिकारी बातें तो करी जा। अब क्रांतिकारी बातें चले, आसपास का लोग प्रवचन सुनना था। और एक दिन प्रवचन सुनना आएगा कौन? साधु सीताराम दास। यार प्रवचन सुन के सीताराम दास बजाई ताड़ी, बोल वाह क्या बात है, क्या दर्द है तेरी आवाज, गजब भाई साहब। तो विजय सिंह जी बातें ही करो, कुछ कारनामा भी करो। कारनामा क्यों कौन करा? बैकग्राउंड मारो, खतरनाक ही टोटकटू आएडा। हाँ यूपी से हो रहा मैं बोल। तो फिर एक आंदोलन चाल रहे, ले लियो बिंगो नेतृत्व कौन सो? बिजोलिया। बोल ठीक है, तो आयो बिजोलिया। अब बिजोलिया आंदोलन में कूद पड़ेंगे विजय सिंह पथिक। कब? 1915। अभी तक आंदोलन स्थानीय क्षेत्र तक था। स्थानीय क्षेत्र मतलब बिजोलिया आसपास के गांव या बेगूर। किसी भी चीज को अगर हाईलाइट करना है तो फिर उसे सोशल मीडिया पे लाना पड़ेगा, फेसबुक पर पोस्ट गिरनी पड़ेगी, इंस्टाग्राम पर रील बनानी पड़ेगी। अब ये आंदोलन ने सोशल मीडिया साइट पर ले जाओ। अभी टाइम सोशल मीडिया साइट एक ही है, अखबार। विजय सिंह पथिक इस आंदोलन को भारत लेवल पे ले जाएगा। अभी तक ये राजस्थान में किसान आंदोलन को जनक साधु सीताराम दास है, लेकिन थान पूछे भारत में किसान आंदोलन को जनक कौन है? तो विजय सिंह पथिक है, क्योंकि विजय सिंह पथिक इसे भारत लेवल पे ले जाएगा। कैसे? सबसे पहले तो दे खबर कौन सा अखबार में? कानपुर एक अखबार निकल तो गणेश शंकर विद्यार्थी को प्रताप, मतलब इतनी खबर छपवाई प्रताप अखबार में, रोजा नहीं खातर एक अलग कोलम बन गया आने लगे बिजोलिया खातर। अब अखबार में बार बार चीज को टारगेट करेंगे तो ये फेमस तो होगा। इनका बाद में और जितना भी अखबार हाथ ला गया, मराठा अभ्युदय, भारत मित्र, मराठा अभ्युदय, भारत मित्र, सारा अंदर छपवा दी। एग्जाम में सिर्फ ये एक ही पूछा गया, बिजोलिया की खबरें किस अखबार में छपी थी? कानपुर से प्रकाशित प्रताप अखबार है। अब मैन उस समय एक ही पार्टी होती थी, कौन सी? कांग्रेस। कांग्रेस संगठन, पार्टी नहीं थी, संगठन। 1885 में जो वो संगठन, पूरे भारत लेवल के मुद्दे वही संगठन उठाता था। कांग्रेस का सम्मेलन हुआ नागपुर में। कहते हैं विजय सिंह यहां से कालूराम वगैरह कुछ आदमियों को लेकर वहां प्रदर्शनी लगवाई, लोगों का ध्यान इसकी तरफ गया। फिर विजय सिंह पथिक मिले एक व्यक्ति से, किससे? गांधी जी। गांधी जी बड़ी प्रशंसा करी, बोल बाकी तो सब बातें ही करे, एक विजय सिंह पथिक है जो सिपाही की तरह काम करे। तो गांधी जी ने अपना एक निजी सचिव भेजा था, महादेव देसाई, इनका सचिव था गांधी जी। बोले यार चेक करिए क्या लोचो है। ये महादेव देसाई यहां आया। अभी गांधी जी जो क्या चीज पर ध्यान दे वो तो हाईलाइट तो होना ही है, बीबी टेम का तो मैन गांधी जी है। तो गांधी जी का ध्यान आते ही इधर मेवाड़ रियासत ने भी ध्यान दिया और एक आयोग भेजा यहां पर, बिंदुलाल भट्टाचार्य। और की याद कौन रखना, क्योंकि आपसे अगर प्रश्न पूछेगा ना वो किसान आंदोलन का, तो वो सीधे नाम उठाएगा कि नानजी ठाकरे पटेल किस किसान आंदोलन से संबंधित है, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किस किसान आंदोलन से संबंधित है। इस तरीके का प्रश्न पूछो, उल्टा पूछेगा हमेशा। विजय सिंह पथिक ने दो काम और किए, एक तो 1916 में, एक 1917। ऊपर ऊपर कौन? किसान। किसान ऊपर रहेंगे, पहले किसान पंच बोर्ड और ऊपर माल पंच बोर्ड, दो बोर्ड की स्थापना करी। किसान पंच बोर्ड का अध्यक्ष किसान को ही बनाएंगे, कौन सा किसान? साधु सीताराम दास। और ऊपर माल को ऊपर कौन है? मुन्ना पटेल। मुन्ना ऊपर ना जाइए, कोई मुन्नो, यानी याद यही रखना पड़ो, ऊंधा सुना अटकाए रखना पड़ेगा कि यानी कि एग्जाम तक बात तो 2 महीना है, 2 महीना तक अटकाना। बाद में आगे कोई कौन पूछे विजय सिंह पथिक गठेगो, बात छोड़ तू, FIR लिखा फिर बताऊंगा मैं तेन गठेगो क्यों, क्योंकि बाद में कोई कौन पूछेगा कि विजय सिंह पथिक कहाँ के थे, मेवाड़ कहाँ है, मारवाड़ कहाँ है, कद्दी गैल होता है, कौन पूछे, जो पूछ भी लेते नहीं बताओ नहीं तो भी थाना टाकोन के हो। बस 2 महीना और याद रखना, दो शुरू रह जाओगे। मोबाइल चला रही होगी, पेन चला रही, मोबाइल चला रही,
कोई समाधान को निकले। बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग किमी को मिट्यो, फिर ओलैंड की मध्यस्थता फिर समझौता करियो, लेकिन वो भी ढंगू के को नहीं उसक्यों लागू को नहीं उसक्यों। बोले अरे 84 में 35 लाख भाग कम कर देंगे, और क्योंकि ई टेम के वो आंदोलन 23 तक चलेगा, और ई टेम गांधी जी को एक आंदोलन चल रहा है, ऐसे योग आंदोलन यूं डर रही है सरकार। और ओ जो समझौता इन होलैंड 1922 में इन समझौता में आई करी 84 में 35 लाख भाग कम कर दिया, के डर चल रहे हो ऐसे योग आंदोलन। इतने में कि गांधी जी को ऐसे योग आंदोलन हो गया बंद, चोरा चोरी कांड की वजह। अब वो आंदोलन बंद होता है, सरकार ने इन्हें कोई डर कौन रहे हो समझौता लागू कौन करे। तो इस आंदोलन से विजय सिंह पथिक स्वयं को क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अलग पे पीछे कई कारण है, मतभेद हो जाते हैं यहाँ पे। मतभेद को रीजन हो गए कि वो होलैंड को नहीं, वो इन बेरो क्या को नहीं। दो प्रकार की भूमि है आपने, एक तो कौन सी है बारानी, एक वह पीवल चाही कहते हो, चाही या बारानी भूमि। चाही भूमि कौन सी है, चाही भूमि पावे किन्ने का मिक्यो। और तीसरा चल चाही भूमि जिसे हम चाहते हैं सिंचित भूमि 1923 से 41 अलग होने का कारण हो कभी अंग्रेज ने बेरो तो को नहीं, सिंचित भूमि पे टैक्स ज्यादा होना चाहिए वहां कम कर दिया, और जिस भूमि पे कम होना चाहिए यानी जहां सिंचित ना हो रही है उस पे टैक्स क्या कर दिया ज्यादा। किसान सारा आया के चल गयो, अरे मारो गद्दा ही गद वेल दे फिर सल्टा में दिवा सल्टाने में की है तो गलती होगी यार टाबरों, कोई बात नहीं मैं माफी मांगू, अंग्रेज सल्टा दिया शर्म संकोच कोई नहीं कि कमरे के माँ एक लग आगे पका पड़ जाओ और पड़ जा, क्या शर्म है कौन देखियो भाई, वो जाग लो कि नहीं बताओगे तो आग लो विश्वास तो कराओ को नहीं, तो इनको शर्म सगड़ा सामने वह तो देखा एक लगी को नहीं गट जैसी पड़ जा पका गलती होगी और होगी लिट जा रहा, दो चार आंसू काट ले रही बोले गलती होगी और समझ गए तू। चलो फोन मान पर फिर भी नहीं मांगना चाहिए, आग लो रिकॉर्डिंग कर ले 100 बात है, कमरे में कोई टेंशन को नहीं, कोई कौन देखा है कि कौन वेल देख रू गद्दा वेल सल्टा दे सल्टान दे मैं हुई फिर सल्टा दी मेरे का ना जाई तू, पहले बात तो मैं कौन मिलूंगा सल्टा बोकरी फिर दे रहा। अब किसान बेचारा सारा भेड़ा हो गया है, विजय सिंह पति बोले महाराज के करा मार तो टैक्स तो लगा दियो मार की वही को नहीं, तो विजय सिंह पति बोले यार के बताऊं तो थारे की होनो तात को नहीं टैक्स तो लगा दियो थे यहाँ करो जमीन छोड़ दियो। शिकर का रामनारायण चौधरी बोले विजय सिंह पति यहाँ कौन करे जमीन कौन छुड़वाई करे, घड़ी गड़बड़ हो जी बनाना मेरे कहने पर छोड़ दियो। किसाना जमीन छोटी छोड़ता ही क्या सरकार बोली बोले जमीन पड़ी है कोई बाव हो गया है बड़ा मालवा किसाना बोले मान देते हो। अब किसाना थोड़ी बहुत जमीन ही बाव गई। विजय सिंह पथिक ने अपने आप को इसका जिम्मेवार माना, उन्होंने इस आंदोलन से क्या कर लिया अलग कर लिया। इस चरण में कई लोग नेतृत्व करेंगे, जिसमें अपने एक है माणिक्य लाल वर्मा जो उदयपुर साइड के हैं, माणिक्य लाल जी वर्मा। फिर अपने सीकर के बजाज जी भी करेंगे, जमुना लाल बजाज, राम नारायण चौधरी हैं, कई लोग नेतृत्व करेगा। कई महिलाओं ने भी यहां भाग लिया था, जिसमें माणिक्य लाल वर्मा की पत्नी थी नारायणी देवी वर्मा, इन्होंने भाग लिया था। रमा देवी है, 2-3 महिला आजकल ट्रेंड आ रही है महिला प्रश्न पूछने में, वो एक महिला उठा होगा किस किसान आंदोलन से लिखने में आ जाएगा वो, ठीक है। लास्ट में यहां पर 1941 में टी विजय राघवाचार्य प्रधानमंत्री है, इसकी और माणिक्य लाल वर्मा के बीच में समझौता हुआ, लाग बाग कम कर दी गई, आंदोलन समाप्त। इस आंदोलन में एक व्यक्ति था तुलसी बील, यह संदेशवाहक का कार्य करता था, मैसेंजर व्हाट्सएप ग्रुप पर ये रोज कई किलोमीटर चलता था, पैदल जाके लोगों ने बताया कर तो आंदोलन चल रहे नहीं यार यहाँ थान करना, तो यहाँ तुलसी बील जो है वो संदेशवाहक का कार्य करता था। ओलियो जी बिजोलिया किसान आंदोलन